हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट टीकमगढ़ चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर तिरंगा इंस्टीट्यूट टीकमगढ़ की ओर से आज लेकर आया हूं लासा और मासा अध्याय का सेकंड पार्ट। तो चलिए इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। जब भी हमें जानते हैं कि 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वास्तव में हम जानते हैं कि जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो 9999 होती है। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन निकालना कैसी संख्या है जो 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14 और 17 और 20 शेष बचाए। तो जब भी प्रश्न ऐसा आता है तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, इन सभी संख्याओं का जिनसे भाग देने की बात हुई है इनका एलसीएम लेते हैं। जिनसे भाग देना उनका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, आवाज गणन विधि द्वारा निकाला जाता है एलसीएम। तो 15 का, 18 का और 21 का और 24 का, इन चारों संख्याओं का क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम कितना आता है, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बस इनका क्या करना है, हम मल्टीप्लाई कर देना है। किसका मल्टीप्लाई करने पर कितने आते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आए 2520। अब चूंकि ये एलसीएम आ गया अपना, अब क्या करते हैं, हमने अभी बताया था कि जिन संख्याओं से भाग देना है उनका एलसीएम लेना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ध्यान रखना है। अब इनका एलसीएम 2520 आया, मतलब क्या होता है कि यदि इन संख्याओं से जिनसे भाग देना है 15, 18, 21, 24 है, इन संख्याओं से ये संख्या तभी विभक्त होती जबकि उसके एलसीएम से होती है। एलसीएम संख्या वो लासा क्या कहलाता है, तो लासा वह संख्या होती है जो चाहे उस एलसीएम से भाग दे लो चाहे इन संख्याओं से भाग दे लो, चला जाएगा उसमें भाग जिसमें भाग देना है। तो चलिए हम भाग देते हैं अब इसमें, क्योंकि इसमें भाग देने पर कहा गया है कि यदि एलसीएम से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितने शेष बचे, अगर क्रमशः इन संख्याओं से दें तो 11, 14, 17, 20। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर 15 से भाग दें तो कितने शेष बचेंगे, 11 है। चूंकि जब 15 से भाग दे रहे हैं तो 11 शेष बच रहे हैं, मतलब कितने का अंतर चल रहा है, 4 का। 18 से भाग देने पर 14 शेष बच रहे हैं, अंतर कितने का चल रहा है, 4 का। और 21 से भाग देने पर कितने शेष बच रहे हैं, 17, तो अंतर कितने का चल रहा है, 4 का। इसी प्रकार जब 24 से भाग दे रहे हैं तो कितने शेष बच रहा है, 20, तो अंतर कितने का चल रहा है, 4 का। मतलब यदि ये 4 शेष बचते हैं इस संख्या एलसीएम से भाग देने पर तो वो संख्या में प्राप्त हो जाएगी। चलिए कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। और जिस संख्या की बात हुई है कि 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे देना है, किसका, एलसीएम का। फिर देखते हैं कैसे करते हैं आगे। एलसीएम में भाग देते हैं पहले, तो 2520 में भाग दे रहे हैं किसका, तो देखिए इधर पे 2520 में भाग देते हैं किसका, 9999 का। क्योंकि कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देते हैं एलसीएम से, इतना करना है। अब भाग देने पर कितने आते हैं, देखिए शेष, तो इधर पे 2520 या कितने हो जाएंगे, 7560। अब 7560 ये आ गए, इसको घटा देते हैं, घटाने पर कितने आते हैं इधर पर, तो हम देखते हैं इधर पे आए 2439। अब ये 2439 शेष बच रहे हैं, क्योंकि 25 एलसीएम से भाग देने पर इस संख्या में वास्तव में इससे बड़ी संख्या 4 अंकों की यही बड़ी होती है, लेकिन अगर इससे एक कदम आगे जाते हैं, एक भी संख्या आगे जाते हैं तो वो 5 अंकों की बन जाएगी। लेकिन हमको चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि उन संख्याओं से भाग देने पर क्रमशः शेष बचाए। तो फ्रेंड्स इससे पहले नंबर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से भाग देते हैं और भाग देने पर जो शेष आता है उस शेष को इस संख्या में से घटाते हैं। इस पॉइंटों को ध्यान रखते जाना। तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी इसमें से जो शेष घटाती हैं, घटाने के बाद देखिए क्या होता है, आती है तरफ घटाने पर 7560। अब अभी क्वेश्चन में कहा गया था पहले इधर पर कि 15 से भाग देने पर 11 शेष बचते हैं, तो ये अंतर 4 का चल रहा था, हमको ये ध्यान से देखना है। तो जो अपन को ये देखना है कि अभी जो आया है इसका वो 7560 ऐसी संख्या आई जो कि शेषफल को घटाने के बाद आई। तो इस घटाने वाली जो संख्या आई है वो जितने जो बराबर बराबर का ये अंतर चल रहा है ये 4 का, तो इस वाली संख्या में से 4 घटा देते हैं। घटाने पर कितने आए, 7556। ये 7556 फ्रेंड्स ऐसी संख्या है कि यदि 15 से भाग दोगे, किससे, 15 से,
तो शेष 11 बचेंगे, और यदि 18 से भाग दोगे तो शेष 14 बचेंगे, 21 से भाग दोगे इसमें तो शेष 17, और 24 से भाग दोगे तो शेष 20 बचेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने ये अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। करना क्या है, सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, एलसीएम से 4 अंकों की बड़ी वाली संख्या में भाग देना है, भाग देने के बाद जो शेष बचे उसको उस बड़ी वाली संख्या में से घटा देना है, घटाने के बाद जो अंतर चल रहा है उसको भी घटा देना है, और ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को डबल बार जरूर देखना, क्योंकि सिंगल बार में यदि समझ में ना आए तो डबल बार इसको रिपीट करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल ही है। क्वेश्चन कहता है यदि p इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 तथा q इक्वल टू दिया 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 हो तो p q का मासा ज्ञात कीजिए। चूंकि मासा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है। वास्तव में जो मासा को हम शॉर्ट रूप में कह सकते हैं तो मासा वो कहलाती है जो दोनों में कॉमन मिल रहे हैं। तो इधर पे मासा निकालना है, जो किस किस का मासा निकालना है, P और Q का। चूंकि P का मान ये है और Q का मान ये है, ध्यान से देखिए इधर पे 2 पे घाती 3 का मतलब होता है कि जो P का मान दिया है, इधर पे P का मान दिया है वो दिया है 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि इस P 2 पे घाती 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 पे घाती 10 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3। कितनी बार दोस्तों, 10 बार। ध्यान से देखना है कितनी बार होगा जी, 3 3 और 3 6 1 7 और 8, और इधर पे कितने आ जाएंगे 9 और 10, और इधर पे जी 5 जो कितने आ गए जी। चूंकि P का मान दिया है और Q का जो मान दिया है वो दिया 2 पे घाते 5, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार लिखना है 5 बार, और इधर पर 3 गुणे 7। और हमने अभी बताया कि मासा कहलाता है कॉमन मिलना, जो दोनों में मिल रहा है। तो 1 2 इधर पे मिल रहा है, फिर 2 मिले, फिर 2 मिले, और ध्यान से देखना है कितने 2 मिले जी अपन को, 3 2 मिले हैं। तो 2 पे घाते 3 ए मासा में आ जाएगा। और साथ में क्या मिल रहे हैं, तो हमको ध्यान से देखना है कि इधर पे 3 है, एक इधर पे 3 है, जो कॉमन मिल रहा है दोनों में भी लेना है। तो इधर पे 3 और 3 मिल रहा है, तो एक 3 भी ले लेना है। और कुछ कॉमन में नहीं मिल रहा है, जो दोनों में मिल रही हो, तो अतः इसका जो मासा हो जाएगा P और Q का वो हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 3 जी। अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर और 434 लीटर और कितना 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों को की पूर्ण संख्या में मापा जा सके। जब भी फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आता है कि तीनों पात्रों की डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके, तो समझ लेना जब भी किसी पात्र की बात होती है जिससे कि इन तीनों टैंकों में भरे डीजल को मापा जा सके, तो ऐसे क्वेश्चन में इन संख्याओं का मासा निकालती है। जो मासा निकालते हैं वो एक ऐसा पात्र आता है, इतने लीटर का पात्र आएगा जिससे इन तीनों को मापा जा सके। सिंपल सी बात कह सकते हैं कि ऐसा मान निकालिए जो इन तीनों को विभक्त कर सके, तो वो मासा कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि मासा इधर पे किस किस का निकालना है, हमको 403 का निकालना है, 434 का निकालना है और 465 का निकालना है। इन संख्याओं का मासा निकालना है तो सबसे छोटी वाली संख्या से थोड़ी और बड़ी संख्या में भाग देंगे, क्योंकि ये भाग विधि है मासा की। 403 एकम 403 घटाइए, कितने बचे इधर पे 31। अब 31 से भाग अभी इसी संख्या में देंगे, भागफल में देंगे, तब तक देंगे जब तक 0 ना आ जाए, फिर अगली वाली संख्या में देते हैं। तो 31 एकम 31, इधर पे कितने बचे शेष, तो शेष बचे हैं इधर पर 9, इधर पे आ जाएंगे 3, 31 तिया 93, इधर पे आ गए शेष 0 0 आ गए ना, 0 0। जब 0 0 आ जाएंगे तो इधर पे जी अब 31 लिखेंगे और 31 से ही भाग देंगे अगली वाली संख्या किसमें, 465 में। भाग दिया 31 एकम 31, शेष कितने बच्चे 15 और 5 आ जाएंगे तो 31 पंचे कितने होते हैं इधर पर 155। ये अपना क्या आ गया, इसका 0 0 करने पर आ गया। मतलब जो लास्ट समय भागफल आया वो कितना आया, 31 आया। अतः हम कह सकते हैं जी इसका मासा आ गया, और जो मासा आया ऐसी संख्या वो है जो 31 है, जो कि 403, 434 और 465 को पूर्णतः विभक्त कर सकती। तो ऐसा पात्र 31 लीटर का होगा जो तीनों टैंकरों को पूर्ण संख्या में माप सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स इधर पर हर क्वेश्चन को मैं शॉर्ट रूप में समझा पाता हूं, विस्तारित रूप नहीं बता पाता हूं क्योंकि वीडियो बड़ा होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी वीडियो को डबल बार जरूर देखना, क्योंकि सिंगल बार में कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, उसकी भाषा टफ लगे। वास्तव में तो ये सभी क्वेश्चन सरल रूप वाले करवा रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि पहले बेस बनाना जरूरी होता है। इसका विस्तारित रूप तो कोचिंग में भी पढ़ाया जा सकता, लेकिन यदि बेस मजबूत नहीं होगा तो वहां पर पढ़ाई गई कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ सकता। इसलिए वीडियो को देखें जरूर।
जरूर डबल बार देखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है। कहता है क्वेश्चन की दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 4 गुना है। दो संख्याओं का जो लासा है ना, लासा किसका 4 गुना है? अपने मासा का 4 गुना है। जो संख्याओं का मासा है उसका कितना गुना है? 4 गुना है, मतलब 4 गुने के बराबर है। यदि मतलब कह सकते हैं कि अगर मासा हमने माना कि मासा x है, मासा कितना माना हमने? x, क्योंकि वास्तव में मासा का मान तो वैसे ही छोटा होता है। यदि मासा x है ना, तो जो लासा होगा उन संख्याओं का वो कितना होगा? 4x होगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला खुद कहता है कि लासा उनके मासा का 4 गुना है, मतलब मासा का 4 गुना कौन है? लासा। ये हमने लिख लिया। और साथ ही उन दोनों संख्याओं का योगफल 125 है। जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है? 125। मतलब यदि पहली संख्या को और दूसरी संख्या को, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 125 है। लेकिन क्वेश्चन वाला तो कहता है कि एक संख्या 100 है। जब हम जानते हैं कि दोनों का टोटल 125 है, उसमें से अगर एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या फ्रेंड्स कितनी होगी? 125 में से 100 कमा देंगे तो हम कह सकते दूसरी संख्या 25 होगी। जब संख्या मालूम हो गई कि एक संख्या 100 है, दूसरी 25 है और मासा x और लासा 4x है, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, इसके पहले जो आया था इसका वीडियो, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है संख्याओं का लासा और संख्याओं का ही मासा। चूंकि पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या हमने अभी देखी है कि संख्या 100 है और दूसरी संख्या 100 आई है, और लासा कितना दिया है? तो लासा दिया है 4x और मासा कितना? x दिया। हमको x की वैल्यू निकालना है। जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो इधर पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? x की वैल्यू निकालेंगे, इधर पे हो जाएंगे 2500 इक्वल टू 4x स्क्वायर। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने आ जाएंगे? इधर पे आ जाएंगे 625 x स्क्वायर इक्वल टू। अब चूंकि x स्क्वायर इक्वल टू तो 625 आ गए हैं। अब तो इधर पर x इक्वल टू कितना आ गया? 25 आ गया, और मासा हमने x माना था इसलिए उसका मासा कितना आ गया? 25, और लासा 4x माना था तो कितना आ गया? 100। निकालना क्या है? निकालने थी दूसरी संख्या कितनी होगी। तो दूसरी संख्या तो पहले ही क्वेश्चन में इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं रखें, तो डायरेक्ट कह सकते कि दोनों संख्याओं का यदि योगफल 125 है और एक संख्या 100 है तो दूसरी कितनी होगी? 25 होगी। लेकिन अगर वैसे नहीं निकालना है, लासा और मासा पूछा होता तो वो भी निकाल लिया, 25 और कितने? 100। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इधर पे दूसरी संख्या पूछी थी, आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे क्या है? क्वेश्चन कहता है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। चूंकि 2 शेष बचे, तो जब भी ऐसी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात हुई है तो सभी लोग जानते हैं कि 99,999 एक ऐसी संख्या है जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर, तो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर बात हुई, तो इनका पहले नंबर क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आता है? तो एलसीएम आया इसका कितना? 120। ए ले लिया। अब एलसीएम से भाग देते हैं किसमें? इस संख्या में, 5 अंकों की 99,999 वाली संख्या में। और भाग देने पर क्या होता है? देखिए वैसे ही करना है। इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया गया था तो भाग कैसे होता है? भाग में शेषफल कितने बचते हैं देखते हैं। तो देखिए भागफल हो गया, और भागफल करने पर शेष कितने आए? 39। अब क्या करना है कि जो संख्या दी थी 5 अंकों की 99,999, इसमें से जिस शेषफल घटाना है, शेषफल घटाने पर कितने आते हैं? तो इधर पे घटाते हैं। शेषफल घटाने पर आए 99,960। 99,960 आए जो घटाने पर, ये ऐसी संख्या है कि जिसको यदि 120 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन निकालना है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। 2 शेष तो तब बचेंगे जब इस संख्या में 2 जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्योंकि 2 शेष बचाने के लिए 2 जोड़ने पड़ेंगे, मतलब 99,962 ऐसी संख्या बन जाएगी 5 अंकों की कि यदि इन संख्याओं से 3 से 5 से 8 से 12 से भाग देने पर हमेशा कितने आएंगे शेष? 2 ही शेष आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूंकि इधर पे हम आपको बताएं फ्रेंड्स कि किसी भी क्वेश्चन को मैं थोड़ी स्पीड में बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसीलिए आप सभी को बताएं कि कोई भी क्वेश्चन स्पीड में बताने की वजह से विस्तार से नहीं समझा पाता हूं, इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, और जो भी
समझ में ना आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि दो व्यंजकों का लासा और मासा क्रमशः ए और ए दिया है और एक व्यंजक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, और दूसरी क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगी या दूसरा व्यंजक क्या होगा। तो वही कंडीशन इधर पे अप्लाई होगी। हम जानते हैं कि यदि दूसरी व्यंजक निकालना है और इधर पर पहली संख्या, वही फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, तो होता है लासा गुणे मासा। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। अब पहली संख्या जो है, पहली संख्या मतलब एक व्यंजक दिया है, कितना दिया है, पहली संख्या की जगह व्यंजक कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये पहला व्यंजक दिया है। दूसरी का व्यंजक निकालना है तो दूसरे व्यंजक को हम y मान लेते हैं। और इधर पर लासा, लासा कितना दिया है, तो लासा दिया है हमको कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और इंटू कितना है x प्लस 1। जबकि मासा कितना दिया है, तो मासा भी दिया है, कितना दिया है, x प्लस 1। जी लिख लें ऐसा। अब ध्यान से देखना है हमको निकालना है व्यंजक का मान। तो इधर पर गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड निकाल सकते हैं। इधर पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के गुणनखंड, तो इसके डायरेक्ट गुणनखंड निकालना आना चाहिए। इसके गुणनखंड होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इधर पर अलग अलग हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 2, इसको अलग लिखते हैं ऐसा, इंटू कितने आ जाएंगे इधर पर y, और बराबर में क्या आ जाएंगे, इसके भी चूंकि गुणनखंड निकालते हैं इस वाली का, तो इधर पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, और इधर पर जी आ जाएंगे ज्यों के त्यों, जी वाली और जी वाली ज्यों के त्यों आ जाएंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1। अब क्या करते हैं, इधर पर इसकी गुणनखंड निकालते हैं, कॉमन देखते हैं, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2, इधर पर 1 आ जाएगा x प्लस 2, और इधर पर जी आ जाएगा ज्यों का त्यों y। अब इधर पे जी ज्यों के त्यों लिखते हैं, इधर पे x कॉमन आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा x प्लस 4, इधर से आ जाएगा 2 तो x प्लस 4, और जे वाले x प्लस 1 ज्यों के त्यों लिख दें एक बार। देखिए ध्यान से अगला आगे। अब इधर से x प्लस 2 बने, गुणनखंड बना, और एक क्या बना, इनको मिला करके x प्लस 1, और जी y ज्यों कहता हूं। इधर पे बराबर में देखना, बराबर में एक बना x प्लस 4, एक बना x प्लस 2, और जी ज्यों के त्यों लिख दें x प्लस 1 और x प्लस 1। अब इधर पे x प्लस 2 दोनों तरफ है, इधर पे क्रॉस हो जाएंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 वाला गुणनखंड कट जाएगा, और जो y इक्वल टू मान आएगा वो आएगा x प्लस 4 बचा, और क्या बचा, x प्लस 1 बचा। ये अपना क्या आ जाएगा, दूसरा व्यंजक आ जाएगा। यदि इस रूप में नहीं लिखना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आगे भी आगे चल जाएगा और व्यंजक ओपन होकर के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। वही वैसे पहले क्वेश्चन हुआ है वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ी अंतर है कि जो इधर पे कहा गया है कि लासा उनके मासा का 12 गुना है, मतलब अगर जो मासा है, मासा तो वास्तव में छोटा ही होता है, मासा अगर x है तो जो लासा है ना इसका, वो लासा 12 ही x होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि मासा और लासा का योग 403 है। लासा का और मासा का, इन दोनों का जो योग है x और प्लस 12x कितने के बराबर है, 403 के बराबर है। इनको जोड़ दें, x का मान निकाल ही लें क्वेश्चन में आगे, फिर देखते हैं क्या पूछा है। इधर पे एक कट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 13 × 39 और 13 × 13, x इक्वल टू कितना आ गया, 31। मतलब x हमने जो मासा माना था तो मासा कितना आ गया, 31, और इधर पे 31 गुणे 12 कर देंगे तो लासा आ जाएगा कितना, 12 × 12, 12 × 36 और 1 37, 372। अब इधर पे क्वेश्चन ने पूछा है कि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। वही फॉर्मूला जो अभी इसके पहले लगा है, क्या लगा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है लासा गुणे मासा। चूंकि अब पहली संख्या दी है, कितनी दी है, 93 दी है क्वेश्चन में, और दूसरी निकालना है, दूसरी को x मान लेते हैं, और लासा हमने इसके पहले निकाल ही लिया है। लासा कितना निकाल लिया है, 372, तो इधर पे रख दें 372 गुणे मासा कितना निकाल लिया, 31। अब इधर पे बस x का मान निकालना है, 31 तिया 93, 3 से जे काट दें, इधर पे 3 × 3, 3 × 6, 3 × 12, मतलब x इक्वल टू 124 आ गया, और ये अपनी दूसरी वाली संख्या प्राप्त हो गई। तो ये आज आपने
प्रमुख लासा मासा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चन समझ में ना आए तो जरूर बताना, थोड़ी स्पीड में बताए गए हैं। और यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर करना तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो इस लॉकडाउन में आपके लिए सही साबित हो और भविष्य में आप उज्जवल होकर उभरें तथा सभी लोगों को पछाड़ते हुए सबसे आगे निकल जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।